दोस्तों, दुनिया के लगभग 49 देशों में देह व्यापार को कानूनी मान्यता मिली हुई है। दुनिया भर में राजा महाराजाओं नवाबों के समय से देह व्यापार का चलन चला आ रहा है। कुछ देशों में तो ऐसे कानूनी मान्यता भी मिली हुई है, तो कुछ में इसे गैर कानूनी ठहराया हुआ है। अमूमन मुस्लिम देशों में देह व्यापार को लेकर बहुत सख्त कानून होते हैं, लेकिन एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जहाँ ये पेशा न सिर्फ वैध यानी कि लीगल है, बल्कि इसके लिए लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं। और भी अन्य देशों में इस व्यापार से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बता दें कि 49 देशों में देह व्यापार गैर कानूनी नहीं है, यानी कि वैध है। वहीं कुछ देशों में इस पेशे को सशर्त मान्यता दी गई है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में देह व्यापार बहुत ही पुराने समय और नवाबों के दौर से पेशे के तौर पर मौजूद रहा है। अधिकतर देशों में इस पेशे से जुड़े लोगों को समाज से अलग ही रखा जाता है। वहीं एक और इस पेशे को कानूनी दर्जा देने वाले देशों ने इससे जुड़े हुए लोगों को समाज का हिस्सा बने रहने में भी मदद की है। कानून के लिहाज से देखें तो मुस्लिम देशों को इस मामले में काफी सख्त माना जाता है। यही नहीं, ज्यादातर मुस्लिम देशों में देह व्यापार के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी रहता है। लेकिन एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जहाँ पर देह व्यापार को कानूनी दर्जा मिला हुआ है। वैसे तो भारत देश में भी ये पेशा गैर कानूनी है, पर यहाँ पर भी छुप छुपाकर देह व्यापार होता ही है। वहीं भारत के पड़ोसी मुस्लिम देश बांग्लादेश में देह व्यापार गैर कानूनी नहीं है। बांग्लादेश की सरकार ने इस पेशे से जुड़े लोगों के लिए कुछ कायदे कानून बनाए हुए हैं। हालांकि बांग्लादेश में देह व्यापार हर कोई शुरू नहीं कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, साथ ही एक एफिडेविट भी देना होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि पेशे को अपनाने वाली महिला अपनी मर्जी से यह काम शुरू कर रही है, क्योंकि उसे कोई दूसरा काम नहीं मिल पा रहा था। इस मुस्लिम देश में देह व्यापार पर पूरी तरह सरकारी नियंत्रण रहता है। संयुक्त राष्ट्र एड्स की 2016 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 1,40,000 महिलाएं देह व्यापार से जुड़ी हुई हैं। इसमें बताया गया है कि बांग्लादेश में दौलत दिया नाम का एक सबसे बड़ा इलाका है जहां देह व्यापार होता है। इस इलाके में लगभग 1300 महिलाएं इस पेशे में जुड़ी हुई हैं। बांग्लादेश में बेशक देह व्यापार को कानूनी मान्यता मिली हुई है, लेकिन साथ ही साथ में संविधान में जुआ और देह व्यापार को रोकने की कोशिशें करने के प्रावधान हैं। बांग्लादेश में कानून ये कहता है कि बाल देह व्यापार, जबरन देह व्यापार और बिना लाइसेंस वाले देह व्यापार के ठिकानों पर रोक है और इससे जुड़े नियम भी काफी सख्त हैं। देश न्यूजीलैंड में साल 2003 में देह व्यापार को कानूनी मान्यता दी गई थी। इसके लिए बाकायदा सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार कानून के जरिए देह व्यापार के अड्डों को लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं। यहाँ काम करने वाली महिलाओं को दूसरे सेक्टर्स में काम करने वालों की तरह सभी तरह के सामाजिक लाभ भी मिलते हैं। वैसे देह व्यापार के मामले में नीदरलैंड्स देश के एम्स्टर्डम का रेड लाइट एरिया दुनिया की सबसे मशहूर जगह है। वहीं जर्मनी में देह व्यापार को सबसे पहले कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर तो 1927 से ही देह व्यापार के लिए लाइसेंस की व्यवस्था है। इस पेशे से जुड़ी महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ तक कि जर्मनी में यौन कर्मी अपनी कमाई पर टैक्स भी देती हैं। यही नहीं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी है। ऑस्ट्रिया में देह व्यापार वैध पेशा है। इससे जुड़ी महिलाओं की सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। ऑस्ट्रिया में भी पेशे से जुड़ने वाली सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर समय समय पर उनकी सेहत की जाँच की जाती है। यहाँ पर कम से कम 19 साल की लड़की ही इस पेशे को अपना सकती है। यहाँ पर भी महिलाएं अपनी कमाई पर सरकार को टैक्स देती हैं। ऑस्ट्रेलिया में देह व्यापार को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग कानून है। कुछ राज्यों में इसे कानूनी दर्जा मिला हुआ है तो कुछ में ये गैर कानूनी है। ऑस्ट्रेलिया में भी देह व्यापार के अड्डों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था है। बेल्जियम में देह व्यापार के लिए लाइसेंस मिलता है। यहाँ पर इस पेशे को कला के तौर पर लिया जाता है। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील में स्वतंत्र तौर पर देह व्यापार लीगल है, यानी कि अकेली महिला या लड़की ये काम कर सकती है। वहीं देह व्यापार के लिए अड्डे चलाना या महिलाओं को यौन कर्मियों के तौर पर काम पर रखना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। आंकड़ों के मुताबिक ब्राजील में करीब 5 लाख लोग देह व्यापार का हिस्सा हैं। कनाडा में 2014 में लागू एक नया कानून देह व्यापार पेशे को कानूनी मान्यता देता है। हालांकि इसे कारोबार यानी कि बिजनेस के तौर पर अपनाना गैर कानूनी है। ग्रीस में देह व्यापार को कानूनी मान्यता मिली हुई है। यहाँ यौन कर्मी को रजिस्ट्रेशन और अपना मेडिकल बीमा कराना होता है। ग्रीस में यौन कर्मी को एक आईडी कार्ड भी जारी किया जाता है। एक और देश इक्वाडोर में देह व्यापार और अड्डे चलाना तक वैध है। हालांकि जबरन देह व्यापार करवाना गैर कानूनी है। इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से या फिर हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, जिनके हिसाब से हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।